हमने क्या किया, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी और अपनी देसी 306 की रोटियाँ। अब ये रोटी जो देखोगे नहीं, ये बाजरे की रोटी है, जो बाजरी देसी हुआ है, और ये 306 जो सरवती 306 गेहूँ हो करती नहीं, ये उनकी रोटी है। और बाकी आपने भी खाई होगी, जिस भाई ने खाई होगी उन तीन पता लगा, हाँ भाई नेचुरल स्वाद, देसी स्वाद। एक चीज और मैं दिखा दूं, अशोक जी बताना भूल गए होगे, अपना जो नूनी घी हुआ है जिसने टिंडी भी बोलते हैं, हाँ, तो वो भी आड़ा है जो अपना प्योर है, जिसने खा के सब खुश हुआ है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई जो हमारी पुरानी चीज खत्म होगी, हम अटके उड़ने की तरफ जाना लग रहे हैं, क्योंकि हमने बेरा पट गया कि वे चीज है जो हमारे दादा ताऊ और हमने मिला करती, जो अपनी देसी चीज होया करती, वे हमारे खातर सब तक बढ़िया है। तो भाई आज पहुंच रहे हैं हमें कैथल के करोड़ा गांव में, और पहले भी आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी अशोक जी की। अशोक जी राम राम। अशोक जी आज न्यू बताओ, हम खेत में तो पहले भी आए हैं, कई बार पहले भी आ चुके, लेकिन आज खेत के बीच में टेंट क्यों कर लग रहा है? ये जी आज खेत के बीच में टेंट इस तरह लग रहा है, ये गौ माता और धरती माता का धन्यवाद करने के लिए जी। गौ पूजन धरती माता पूजन हुआ जी आज अपने फार्म पे। अच्छा भाई हम गौ माता की शक्ति से, धरती माता की ऊर्जा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले हम उगा रहे थे, खुला दे रहे थे, मतलब कि, तो फिर हमने उसकी मशीन ने प्रोसेसिंग भाई इस तरह कर कर गौ माता ने यहाँ इस शक्ति से, इस ऊर्जा से यहाँ तक पहुँचे है, तो उस पर टेंट लग रहा था जी। मतलब जो भी है सारा गौ माता का दिया उड़ है, सब गौ माता की उसी शक्ति ऊर्जा से होया जी। मैं तो मतलब था ही नहीं कुछ जो मैं कर लेना, तो सब गौ माता। तो आज हमने सब फार्मरों ने मिलके, सब भाइयों ने, रिश्तेदारों, सबने मिलके गौ माता धरती माता का धन्यवाद किया। और जो उन्होंने कहते क्यों खेती है, कुछ नहीं है, फलाना दिखड़ा, तो आज उन तीनों देखा भाई हमने ये थाली करी है। हम तो इस थाली के उस पर पीछे लग रहे थे, पूछ रहे थे कि कमा रहे हैं, कितना कमाई है, क्या बचत है। तो आज हमने वो थाली परोसी, हमने कहा भाई हमने पिछले 5 साल में ये थाली कमाई है। अशोक जी ने कहते खेती तो घाटे का सौदा हो रहा है। खेती देखो जी, एक कोई करती खेती है, कोई करती खेतड़ी है, कोई वो लगी खेती बाड़ी। अच्छा, ये नू नहीं समझ में आ रही उनको कर कौन से रहे हैं। अगर खेतड़ी तो करेंगे घाटा है, हाँ। अगर खेती बाड़ी करें तो कोई घाटा नहीं है जी। मतलब कि आप वही चीज़ है नहीं, खेतड़ी कर रहे हैं कि खेती हो, आप वो देखना चाहिए, लेकिन खेती बाड़ी घाटा का सौदा नहीं है, सिर्फ तरीके पकड़ने पड़ेंगे अपने। यूँ मतलब खेतड़ी और खेती बाड़ी, तो इसमें क्या फर्क आ जाए अशोक जी? खेती तो है जी, देखो मतलब कि सुपर सीटर ने बहुत दी, कंपेन ने काट दी, मंडी ने तोल ली, वह खेती मशीना था। और खेती बाड़ी हो जी, या देखो इसमें तो आप मक्खियाँ देखो, तितलियाँ देखो, चिड़ियाँ देखो, बबरे देखो, पेड़ देखो, फसलें देखो, ये हुआ खेती बाड़ी जी। मतलब जिसमें सारे पशु पक्षी हो, सब पशु पक्षी, सारी कायनात, मतलब कि आप देखोगे ना, मतलब कि कितने घर इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब इंसान के ना देखो, पंछी के, चिड़िया के, बिल्ली के, उनके सब के, मतलब कि ये खेती बाड़ी होगा जी। मतलब इसलिए क्या आग्रह है कि किसान के लिए 36 बिरादरी का काम चल रहा है। मतलब कि अब तो खैर वो कहावत छोड़ गए, पहले के बात थी ऊँची ऊँची ध्यान नहीं। पहला के था जी, मतलब कि 10 पैरे और 2 हाथ थे, कमाए कर दे, आप बोले करते नहीं, मतलब कि, और 36 मुँह खाए कर दे। 2 पैर वाली के थे, हाँ। 4 पैर अपने बैल के थे, 2 उसके हाथ थे, और 36 मुँह ना जाया करता जी। अच्छा, तो वो खेती बाड़ी हो कर दी। तो वो अब वही चीज़ होगी, मशीन का सौदा आ गया, फिर कहने लगे अब तो चल रही है जी खेतड़ी। हाँ जी, तो आप खेती बाड़ी कर रहे हैं? अब खेती बाड़ी कर रहे हैं जी। अच्छा अशोक जी ने बताओ, जो ये टेंट लग रहा है, इसमें हमने भी खाना खाया है, इसमें मतलब सारी की सारी चीज अपनी खेती से आ रही है? सब मतलब कि हर मेरी सबकी रसोई में खेत से जा रही है जी। हाँ। सारी इंडस्ट्री खेत पे ही है, खेत पे ही बस है। हम देखो ना, कहाँ से आ रही है, गुड़ कहाँ से आ रहा है, दालें कहाँ से आ रही है, खेत से तो आ रही हैं। बस वही चीज़ हमने करी भाई, अपने खेत में हुआ है, क्योंकि हमने क्या देखा, बेचने वाले से लेना पसंद करते हैं, उगाने वाले से लेना पसंद नहीं कर रहे, इसलिए उगाने वाला पीछे रह जाए। उगाने वाला और जो उसको स्टोरेज कर रहा है, उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, जो ब्रांडिंग बना रहा है, पैकिंग करा रहा है, वो 40 से 50% का नेट का मार्जिन है। तो हमने उन चीज़ों को ध्यान में जो कमियाँ देखी भाई, हमने अब की बार चलो ये गेहूँ कर ली, लेकिन फिर उसका हमने उसका क्या करा भाई, इसका आटा बनावा या उसका बीज ग्रेडिंग करी, उस आटा के हमने फिर बिस्कुट बनाए, तो जी बिल्कुल मार्जिन है। और अशोक जी मतलब जितना भी खाने माड़े सामान लगे तो सारा नेचुरल जी, सारा अपना खेत का, मतलब कि इसमें जो पकौड़ा बने उसमें तेल अपना था, जो उसके अंदर पालक डला अपना था, गोभी अपनी थी, बेसन अपना था, तो उसमें और चाहिएगा क्या, नहीं तो बताओ। न्यू नहीं भाई, चल लेंगे टेंट में और आपने एक एक चीज इसी दिखाओगे कि मन पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा खाते खाते। आत्मा भाइयों की आंखों से निभाया होगा, मतलब कि आंखों से अगर भाग के खाओगे तो फिर तो कलर चमक दमक पे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आत्मा से देखो ना, हमें पता लगा भाई नेचुरल थाली में क्या स्वाद होता है। अच्छा अशोक जी, पहले इसमें जानते पहले हम यो पूछ लें कि यो क्या शुरू कर दिया आपने? ये जी अपने गौ माता की छोटी सी अपने प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है, कूटने पीसने की साइड बोल दें, उखड़ मुसड़। ये उखड़ मुसड़ है जी। इसके अंदर मतलब कि आप हल्दी, धनिया, मिर्च कुछ भी आप कूट सको, क्योंकि आप देखोगे ना कोई भी औषधि है ना, मतलब कि जो उसमें
ग्रंथों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है, वो चीज़ें कूटने की होती है, पीसने की नहीं होती। तो हमने उसके लिए उखड़ मुखड़ लगाया, इसे हम हल्दी कूट के तैयार करके दे रहे हैं, मिर्च तैयार करके दे रहे हैं, धनिया पाउडर तैयार करके दे तो रहे ये कुट्टी जाएगी इसमें इसमें। खोल के देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, आप ये खोल के देख सकते इसमें तो हल्दी कूट रखी है, हैं। ये भी इसमें हल्दी कूट रखी है, इसके नीचे 25 किलो हल्दी एक तो बार, खुशबू भी नहीं रही है। मतलब कि इसमें जी मतलब कि देसी है। और इसके बाद ये प्रोसेस, एक पीसना, एक कूटना, एक तोड़ना, ये हमने कुट्टी है। अच्छा। जो बाजार दे रहा है, चलो हम नहीं कह रहे हो मिलावट दे रहा है, मिक्स दे रहा है, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग देखोगे ना आप, वो उसके अंदर वो तो सब ग्राइंडरों से तोड़ के दे देते हैं हमारे को। मतलब जो पिस गया है तो उसके अंदर के सारे विटामिन प्रोटीन खत्म हो जाए है। देखो भाई जी, मतलब कि आप आना, एक तो आप कुंडी में चटनी कूट के खा के देख लो, और एक मिक्सी से बना के देख लो, आप ना टेस्ट खुद अलग होगा। अलग ही स्वाद का। वही चीज़ इसकी है, जो इसकी हल्दी, जो इसका मिर्च धनिया होगा, इसकी महक, सुगंध, परफ्यूम, इसके मतलब कि अलग ही चीज़ मिलेगी आपको। और ये जानना ये जानना है, मतलब कि आप बेसन, आटा या मिर्च, कोई भी चीज़ जैसे इसने कूट के दे दी, ये 90% इसमें कुटाई हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ छनाई होगी, तो फिर उसका जो ब्रेक होगा फाइनल में बच जाएगा, जो मोटा होगा दोबारा फिर उसमें डाल देंगे, वो उसमें। हल्दी देखो आप, इस हल्दी में तो ना दूर तक खुशबू आने लग रही है। खुशबू मतलब कि जिसमें कोई मिलावट नहीं है, ये देसी मतलब कि वो है, और नेचुरल तरीके से और देसी तरीके से तैयार करी है जी। और ये बड़ी बड़ी चक्की लगा दी है अशोक जी। ये है जी चक्की, वैदिक चक्कियाँ, या जिस यहाँ पे पहले पवन चक्की बोलते थे, वो हाथ वाली चक्कियाँ हुए कर दी, ये वो चक्की हैं। ये मतलब कि जिस तरह पहले अपने हाथ वाली चली थी, उतनी स्पीड से चला 42 RPM से। अच्छा। दूसरा, इसके अंदर जो पत्थर है ना, ये नेचुरल पत्थर है। अच्छा। ये नेचुरल पत्थर है, ये मतलब कि पहाड़ छिल्ली से पत्थर निकाले हुआ है, कोई चुन्ना से या कोई फैक्ट्री का बना हुआ नहीं। जो उन चक्कियों में देखोगे ना, उनमें मतलब पत्थर भी मतलब कि पीस के तो जाना पत्थर ना, तो उसके अंदर केमिकलों से उनसे बना हुआ है, और ये 42 RPM में चलेगा, ठंडा आटा देगी निकाल के। मतलब जो अपना पहले आटा पिछा करता वो ये काम करेगी। मैं इसकी देखो, आप इसकी स्पीड देखोगे, ये इतनी स्पीड से चल रही है, बस इतनी चलेगी, इतनी स्पीड में चलेगी। दोनों चक्की मिलके 1 घंटे में 11 लीटर kg आटा निकाल के देंगी। अच्छा। वो निकाल के ग्राइंडर निकाल के दे देगा आपको 1.5 क्विंटल, लेकिन वो गुण सब खत्म कर दिया उसने। बस वो जल्दी और ज़्यादा वाला तो है, लेकिन गुण और स्वाद खत्म कर दिया उसने। अब इस मक्की की आपने शायद रोटी खाई भी होगी, ये देसी मक्की है, लेकिन पहले तो ये देसी होगी, फिर उसकी प्रोसेसिंग देसी होगी, तो एक अलग ही स्वाद टेस्ट मिलेगा आपने। मतलब वो क्या करे ना कि गरम खाओगे तो गरम रहोगे, ठंडा खाओगे तो ठंडा ठंडा रहो, रहोगे। बिल्कुल जी तो बिल्कुल, इसमें ठंडा आटा निकलेगा। ठंडा आटा निकलेगा जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये अशोक जी, ये मतलब कि आप इसको हमने जिस तरह, अब तो हम तीनों हमने इसी पे लगा दी, आटा पे लगा दी, क्योंकि अब सर्दियों में क्या हो रहा है, मतलब कि बाजरे की और मक्की का आटा की इतनी ज़्यादा डिमांड हो रही है, हमारे पे सप्लाई नहीं पूरी हो रही है। अच्छा। तो ये हमने इस पे तीनों को इस पे कर दिया, भाई तीनों को आटे पे चलाने दो, तीनों को एक साथ चला देते हैं मक्की के लिए, तीनों को एक साथ चला देते हैं बेसन के लिए, तो उस पर वो कर रहे हैं। स्पीड इसकी भी हुआ है इतनी 42 RPM पे ये भी। हाँ हाँ, ये आ गया जी अपना फिर ब्रह्म राक्षस। बर्फ राक्षस। हाँ, ये इसी ने हमारे यहाँ जो शुगर जो करे, गला चक्की में जो कब्ज करे, जो मतलब कि इतनी नस ब्लॉक जो कि सब इसका खेल है। अच्छा। और यह आज भी हमारे पास यहाँ रखी है। इसका क्या काम है, मतलब कि जो इसमें हम मशीन में दाल बनावांगे, उसका छिलका जो भी मतलब उसका वेस्ट निकला कटेगा, वो इसमें को ग्राइंडर करके पीसते नहीं इसमें भी, क्योंकि इसका नीचे का पार्ट हमने खोल, ऊपर का पार्ट डाउन करके, तो फिर पशुओं के लिए अपना फीड तैयार हो जाएगा यहीं से, इसी मशीन से। वो चूड़ी तैयार हो जाएगी। चूरी तैयार हो जाएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये मशीन है जो आप इसमें किसी तरह की दाल बना सको, कोई भी बीज की ग्रेडिंग कर सको। अच्छा। मतलब कि आप जो बाजार से बीज किसान हर साल ले आ रहे हैं, तो अपने के पास अगर ऐसा कुछ हो या खुद बीज ग्रेडिंग करके, तो हमने उस पर भी मशीन पे लगाई है जी। और ये वाली अशोक जी, ये है जी कोल्ड प्रेस तेल, मतलब कि कोल्ड प्रेस तेल निकलेगा इसमें, ठंडा तेल, जैसे ताज़ा तेल, जो मतलब इसमें क्या है, वो जो कल्लू हुआ है ना, वो 32% तेल निकाल के दे देते हैं, ये लेकिन 26% निकाल के देगी, लेकिन जो भी देगी ना गुणवत्ता और आपको फायदेमंद चीज़ देगी। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कोल्लू में लगाया करते हैं उसकी तरह। हाँ हाँ, ये वही चीज़ है जो पहले अपने बूढ़े निकाल लगे थे, वो कच्ची घनी बोल देते हैं, कोल्ड प्रेस है। अच्छा, इसमें चलेगा और इसमें तो फिर तेल ये चलेगा, ये और यहाँ से निकल के आओगा, ये मतलब कि इतनी स्पीड से नहीं लेगा, मतलब कि पूरे दिन में एक क्विंटल 60 किलो माल निकाल के देगा, वो निकाल देगा 4 क्विंटल तक भी, लेकिन ये ठंडा उस पर जो कम लेगा तो फिर तेल भी ठंडा निकालेगा उसी करके। हाँ जी, स्पीड से चलेगा तो फिर गर्म लेकाड़ेगा। तो अशोक जी ये अपने ये लगा दी है खुद की, ये यूनिट लगा दी, और ये सारा सोलर से है। कोई बाहर का इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सारा मतलब कि अपना मतलब सुबह 8 बजे मशीनें चलेंगी, शाम के 4 बजे तक चलती रहेंगी। तो सारा सोलर पे चलेगा, सारा का सारा। कनेक्शन अपने पास है ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी, तो अशोक जी अब चल लेंगे आप खाने की तरफ, और खाने के बारे में बताइए, लेकिन एक चीज उससे पहले मैंने जो आते पढ़ी हुई थी आपके इस पे, हाँ जी, ये वाला लिख रहा है कि जो खो गया उसने ही जीना सिखाया। हाँ जी, ये सच्चाई है, मतलब कि जो चला गया नहीं वही ज़िंदगी देगा। और ये मतलब कि एक दिन ये अशोक भाई पे बात है, मतलब कि वो खो दिया तो उसी ने जीना सिखा दिया, भाई जीना कैसे हुआ है।
मतलब कि इतना शान मंद कर गया, पूरी ज़िंदगी में उसका शान नहीं था तार सकता। लेकिन जो ये बात थी नहीं, आज से 4 साल पहले मैंने मेरी माता तो बोली थी, तो मैंने कहा भाई अशोक ने तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन अशोक जरूर करा दूँगा। तो आज हमारा हर उस पर ब्रांडिंग बैनर पैके में अशोक के नाम से चल रहा है। अशोक के नाम से सारी ब्रांड। भाई एक आज जो प्रोग्राम कराया गया है, आज अपने खेता में जो सारा देसी खाने का टेंट लग रहा है, तो इसके बारे में बताओ, कौन कौन पहुंचा है यहाँ पे? हमारे यहाँ पे जी अपने अध्यायक सतपाल जाम्बा जी पहुँचे थे, DDA साहब थे, ADA थे जी। अच्छा जी, आज दिन और फार्मर भी थे जो मतलब कि जागरूक किसान थे, वो भी जोड़े, मतलब कि 250, 300, 350 बंदे आज पहुँचे थे यहाँ पे। हाँ, तो सारे विजिट करके गए हैं? सब विजिट करके गए जी, सब मतलब खाना मतलब लेके बढ़िया मान सम्मान से, मतलब बढ़िया सपोर्ट और आशीर्वाद दे के गए। गौ माता की शक्ति से बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल भाई, एक चीज़ मैं आपने बता भी दूँ, इनका नाम है मनोज, लेकिन इन अशोक के नाम से जाना है। हाँ। इनके बड़े भाई थे अशोक, मेरे छोटे भाई थे। और मतलब कि 90% मेरे को अशोक के नाम से जाना है। अशोक, हाँ ये सच्चाई है। और उनका सपना था नेचुरल फार्मिंग का, लेकिन इसलिए इन्होंने ये रखा कि जो खो गया उसने ही जीना सिखाया, मतलब वो चला गया, लेकिन मनोज जी ने वो चीज़ शुरू कर दी उनसे सीख कर ने। और आज आप देखने भी लग रहे हो लगातार, आज यहाँ पे MLA साहब भी पहुँचे थे और भी बहुत सारे लोग पहुँचे हैं विजिट करने खातर। ये आपने एक बार ले चला है खाने की तरफ, जी शुरू में तो दरिया है हलवा, फिर जलेबी जी। तो ये किस चीज़ से बड़ी हुई? ये हलवा जी मतलब कि अपने मूंग से, मतलब मूंग का हलवा है ये, जो अपने खेत में अपने जो मूंग थी उसके अपने जो दाल बना के इनको दी, तो इनको पीस के दे दी। ये अपना देसी घी से और अपना उससे सारा, और देसन खांड में आप इसका कलर देखो कि देसन खांड में इसके अंदर चीनी भी नहीं थी। बाकी ये कारीगर भी इनकी बनाई है। और ये जलेबियाँ देखो, इनका रंग न्यारा है, इसमें कोई कलर है ही नहीं, कोई चमक दमक है ही नहीं इसमें, देसन खांड से। ये बोला, मेरे को कारीगर ने बोला भाई जी थोड़ी ब्लैक आओगी, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, चमक दमक ना करा, लेकिन स्वाद आने तेरी जिम्मेवारी है, माल हम जाएंगे। हमने कहा भाई माँ आत्मा हमारी है, खिलाने की कलाकारी तेरी होनी चाहिए। वो बिल्कुल फिर उनकी वही चीज़ तैयार करके दी। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। और अशोक जी उधर हमने देखा कि मक्के की रोटी बनाने लग रही है। हाँ जी, जिस तरह मतलब कि ये था, अभी चल रहे हैं तंदूरों में नान चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, मतलब कि हमने क्या कहा मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी और अपनी देसी 306 की रोटियाँ। अब ये रोटी जो देखोगे नहीं, ये बाजरे की रोटी है, जो बाजरी देसी हुआ है। और ये 306 जो सरवती 306 गेहूँ है करती नहीं, ये उनकी रोटी है। और बाकी आपने भी खाई होगी, जिस भाई ने खाई होगी उन दिनों उन पता लगा हाँ भाई नेचुरल स्वाद है। एक चीज और मैं दिखा दूं, अशोक जी बताना भूल गए होगे, अपने जो नूनी घी हुआ है जिसने टिंडी भी बोलते हैं, हाँ, तो वो भी आड़ा है जो अपना प्योर है, जिसने खा के सब खुश हुआ है। हाँ, सब टिंडी सब नेचुरल, मतलब देसी हो था, कोई चमक दमक कोई मसाले नहीं है किसी चीज़ में। अपने जो देसी का साग बना है, ये हरा साग की है, बथुआ की उसकी है, ये अपनी देसी कढ़ी है, अपने बेसन की है। अब एक चीज़ देखो, इस कढ़ी, इसका कलर देखो इस कढ़ी का, ये इतने मतलब यहाँ कारीगर बैठे हो गए, हमने सिर्फ इनको कढ़ी पत्ता बेसन और तेल अपना जो घी अपना वो दिया, बाकी कुछ नहीं। इसमें कोई मतलब कि अगर क्वालिटी मिलेगी ना तो क्यों नहीं इसमें चमक दमक वो रहेगी, रंग न्यारा है। हाँ, ये फिर अपनी मिक्स सब्जी है जी, मतलब इसमें कोई भी चीज़ बाजार की नहीं। अशोक जी एक बात बताओ, मिक्स वेज में तो बहुत सारी चीज़ पड़ा है। मिक्स में देखो जी मटर अपना था, अच्छा जी, इसके अंदर वो और जो गोभी अपनी थी, पत्ता गोभी अपनी थी, प्याजी अपनी थी, मतलब गाजर अपनी थी। तो डालना क्या था, वो आइटम 50 आइटम करनी थोड़ी है, मतलब कि आप 10 करो, मतलब स्वाद आना चाहिए उन चीज़ों का। मतलब जो अपनी सब्जी थी सारी डाल ली। बिल्कुल। ये चावल है, ये 19 नंबर जीरी, जो 19 नंबर पहली बासमती देसी होती थी नहीं, ये उसका चावल है। तो जो अपना पहले बासमती, हाँ, ये उसका चावल है। अच्छा, तो ये प्योर बासमती है। ये बथुआ का रायता बनवाया, और बथुआ का रायता भी जो करा प्यारा 5 मत टिक्का लाएगा ना करा, माँ भाई नू लांदा वो इस तरह रायता लाइए, तो इसमें वही टेस्ट आओगा फिर उस चीज़ का। और भाई ईब आपने दिखाओगे शक्कर और देसी घी, तो सारी चीज़ है देसी तैयार कर रखी है या बिल्कुल नेचुरल शक्कर है? देखो आप इससे देखोगे नहीं, इसका कलर इसका ये मतलब कि देसी शक्कर है, मतलब देसी शक्कर की नेचुरल, और ये पुंडे गंडे की है, डबल पकाओ की है। तो हमने कहा भाई वो भाई इसमें देसी वो शक्कर और घी और कर दो, और अब इसमें अपना डाल लो और खाओ। लो भाई शक्कर के लिए फिर घी भी जरूरी है, ताया होया। हाँ, तो इसका नीचा दो करके फिर भाई अपना घी डाल लो। लो भाई ताया होया घी के लिए है, तो कितना है शक्कर का लो और कितना है। अच्छा, पकोड़े बनवा रखे अशोक जी? पकोड़े अपने इसके आलू और पालक और गोभी के पकोड़े हैं। मतलब कोई चीज इसी ने जो अपने खेत बाहर की हो? नहीं, कोई इसमें कोई सामान वो नहीं है जो बाहर से लेकर आना। हाँ। जैसे मिर्च होगी, हरी होगी, लेकिन नमक भी अपना आड़े तैयार करो हो? नमक अपना नहीं है जी, नमक मतलब कि उग नहीं सकता। नमक का क्या है, जो हमारे नमक है ना, सिंध नमक है, मतलब कि नमक की है ना परतें होती हैं, जो करे 1 नंबर परत, 5 नंबर, जिस तरह बर्फ की पहाड़ों की परतों है। तो हमने अमृतसर मंडी से डायरेक्ट एक बंदे से बात करके, भाई हमारे को 10 क्विंटल सिंध नमक चाहिए, और हम कुटेंगे इसको, पीसेंगे नहीं। साबुत हाँ,
तो उनसे कहा भाई जी अगर आप जो बोल रहे हो तो भाई बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, 18 से 22 रुपये केजी मार्केट वाले ले रहे हैं, जो फेरी वाले ले रहे हैं। हमने कह रहे हमने 56 रुपये केजी खरीद पड़ी और 2 रुपये 60 पैसे का ट्रांसपोर्ट लगा के हमको वो नमक पड़ा। तो अगले बंदे ने कहा बेचोगे क्या, मैं बोला बेचना नहीं तो बिक रहा है, तो नमक भी अपने था, कोई ये नहीं है। तो भाई सारी चीज अपनी है और आपने देख भी लिया, खाना खान भी लाग रहे, किसाना तो बातचीत करेंगे। पहले तो जो खाना खान लाग रहे है ना, इन तो बात कर ले। राम राम भी। पहले तो आप भी खाना खा लियो, हमने खा फिर लिया, बना लियो। खा गए फिर बताओ। अच्छा, आप बताओ, खड़े तो हो? मैं किठाना था हूँ जी। किठाने तो हाँ जी। तो खाना खा रहे हो आप, देखो ब्याह में भी जाते होगे और भी प्रोग्राम में जाते होगे, तो क्या फर्क लगा? बस ये ऐसा खाना तो हमने कई साल पहला जब चूल्हा के बैठ कर माँ बनाया करती जब खाया था, अच्छा आज मजा आ रहा है। हम तो जो जी ला के देखो घी शक्कर लग रहे खाना। बिल्कुल भाई, देखो हमने कई साल घी शक्कर खाना लग रहे। ऐसी शक्ल देखी है शक्कर की, नहीं तो पूरी पीली पीली सी हो रही है आजकल। हाँ हाँ, इसके अलावा दिखण में सुतरी है लेकिन खाने में बढ़िया नहीं है। और रोटी देखो आप बाजरे की और सरसों का साग है और साथ में मक्के की रोटी, बहुत स्वाद है। दीपक। हाँ जी। भाई दीपक भाई ने एक बात बढ़िया बताई कि आज वह चीज खाने मिल रही है जो छोटे छोटे कई साल पहले चूल्हे आगे बैठ के माँ दो खाया करते, क्योंकि वह चीज खत्म हो गई है। लेकिन अशोक भाई है उस चीज ने वापस लेकर लाग रहे हैं और जड़े थी आज आड़ जितना भी खाना बन रहा है सारा का सारा इस खेत में तउक्का बनाया है और पूरा देसी है। ये भाई राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? वीरेंद्र। आप खड़े तो? छात्र से। छात्र से। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे जो आड़ खाना खाया आपने? खाना बहुत बढ़िया खाना है, क्योंकि बहुत साल से छोटे छोटे जब देखे आ रहे चीज़, तो आज देखी है चीज़ यहाँ पे जो शोक भाई ने कर रखा है, बहुत बढ़िया फार्म बना रखा है। ये यहाँ से मैं आ रहा हूँ 2-3 साल से यहाँ लगातार। अच्छा, फिर तो आपने ये बताऊंगा कि अशोक भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं? हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये पूरी मेहनत जी लागे भाई यहाँ पे। 2-2.5 साल से हमारे साथ जुड़े हो गए। हाँ। अच्छा। और ये कोई फार्मिंग मैंने कर नहीं रहे फार्मर है, लेकिन ये हमारे यहाँ से अपने उत्पाद लेकर जावा, मतलब कि हाँ, मतलब कि इनके नो एक भी नगी वेटिंग रहा है। हमने कहा भाई होने देते यार, वो कूटा पीछा नहीं है और इतनी ज़्यादा डिमांड है और इनकी इतनी मेरे ख्याल में इतनी संतुष्टि होगी इनकी, जितनी आत्मा से मैं काम कर रहा हूँ इतनी आत्मा से इनकी संतुष्टि भी हो रही है। हाँ भाई, वहाँ से कोई चीज़ मिला तो डिमांड ही नहीं हो रही। हाँ, खाना का है, बहन जी, जो भी सब्जी है यहीं से लेकर शादी छोड़ गया आज, इसे देखो माथे में देख लो इसका तिलक हो रहा है। हम यहाँ खाना खाने लगे, यहाँ खाना खाना है अशोक भाई। अशोक भाई के भाई देखो शादियाँ का तो ऐसा हो रहा है, अगर शादियाँ में खाना खा लेना तो 2 दिन तो इतना रहा है, पेट में उफारा रहा है। लेकिन आड़े का आप खाना खा कर पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा और दिक्कत भी नहीं होगी कि मैं कितना पेट भर कर खा लियो। तो उन्होंने हमारी मातृ शक्ति है, उन तभी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि आज बहुत सारी महिला है, हमारी ताइयर है, सारी है आड़ विजिट करना आ भी रही है, तो इन तब बात करेंगे सारी इकट्ठी हो रही। ताई राम राम है। राम राम बेटे। क्या नाम है ताई? न्याली है बेटे। न्याली। कौन से गांव तक है? मैं कुत्ते पर तो बिहार की हूँ बेटे, अमरगढ़ की बेटी हूँ। अच्छा, तो आज आड़े क्यों कर पहुंच रही ताई? आज मेरे बहन जन प्रोग्राम करके बेटे। अच्छा, तो जो भांजा काम कर रहा है उसके बारे में क्या बताओगे? इनके बताओ, मैंने कुछ नहीं खाना अंदर। खाना खाया नहीं बताओ? खाना खा लिया? लिया बेटे। ऐसा खाना पहले खाया कि तो ना बेटे, कदे नहीं खाया, जब देसी खाना खाया, बढ़िया खाया। देसी खाया? हाँ, बढ़िया जो पहले आप अच्छा ताई बताओ। राम राम ताई। राम राम पुत्र। क्या नाम है ताई? मैं मनोज की मम्मी। अच्छा, मनोज की माँ हो। हाँ, और इस खाने तक जहर नहीं फैलता शरीर में, अच्छी बहुत रसोई में मकार आवा है। ऐसा खाना कभी नहीं देखा था, जैसे 5 साल तक खा रहे हैं। मतलब अशोक भाई ने तो सारी चीजें अपने खेत की है उसमें, हाँ, रसोई में। सब खेत के पूरी रसोई थाली? में। पूरी थाली, थाली की भी 2। अच्छा। हाँ, पूरी थाली रसोई में अपना खेत की सारी। खाने का कोई हुआ नहीं है, बहुत टेस्ट आता है खाने में। और भाई एक चीज और बता दो, इन तायर कितनी अट्टा कट्टा रहना है, लंबी उम्र लेनी है तो हमने है वापस अपनी देसी चीजें की तरफ जाना भी पड़ेगा। लस्सी पियो का किलो। लस्सी पियो किलो, सही बात है। ठीक है, बिल्कुल और ताई। 100 ग्राम टिंडी खाओ हाँ, और बाजरे की रोटी खाओ, सारा चला। इबिन पे पूछेंगे 100 ग्राम टिंडी खा ले हैं कि नहीं खा ले हैं? खा ले पुत्र तो मेरे, खा ले हैं। खा ले। हाँ, ये गुड़िया राम राम गुड़िया, क्या नाम है? नेहा। कौन से गांव तारी गुड़िया? सेरदा। सेदा। आड़े क्यों करें? ये मामा का प्रोग्राम है। मम्मा का है तो ये ताई का है, किलो लस्सी पी ले है? ये तो बच्चे में टिंडी खा ले है? फिर ताई इन्हें भी तो खानी पड़ेगी, ये खाओगे जब बता आपकी उम्र तक जावेंगी है। पर भाई ताई ने बढ़िया बात कही है, पिया करो लस्सी भी बहुत बढ़िया चीज है, जिन्हें शीत भी कह दे हैं, छाछ भी कह दे है, और जो नूनी घी है, जो टिंडी घी है वो भी खाना चाहिए। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? सुमन। सुमन। सुमन जी, आप केला मनोज जी की रिश्तेदारी? सिस्टर। सिस्टर हो आप? बड़ी है छोटे? नहीं, मामा की लड़की। मामा की लड़की हो। अच्छा, नहीं बताओ, खाना खाया खाया तो क्या कुछ अलग लग गया?
सब कुछ अलग लग गया। सब कुछ अलग है। बिल्कुल, एक उसमें सारी चीज बता दी है, बाकी कुछ किसाना तभी हम पूछेंगे। देख हमारी ताई और बिहारी है, ताई अच्छा भी खांड की बन रही है। अच्छा बेटे, चीनी कौन है इसमें? बहुत बढ़िया खाना खाया बेटे। बहुत बढ़िया खाया। हाँ, न्यू नहीं है भाई को कचरा पेट भरना है। बहुत बढ़िया टेस्टी खेत का खाना, लस्सी दूध सब्जी, इसी सब्जी प्रोग्राम कदे कड़ियां देखा नहीं था, वहाँ ब्याह में देखा जो शादी में। पेट में उफारा तो नहीं आया? ना ना नहीं आया। इसके खाने था ना पेट में भारीपन को नहीं। हाँ वो तो मैं बता दिया मैंने। आप नाम बता दो एक बार। रीटा, आप मनोज की मामा की लड़की हूँ। मामा की लड़की। हाँ जी। अच्छा, तो रीटा जी कौन से गांव से हो आए हो? जुलाना। जुलाना। हाँ जी। जींद जुलाना। तो क्या कहना चाहोगे आप? खाना बहुत अच्छा है, एकदम खाने था ना पेट भर गया, मतलब यूं भरा भरा सा महसूस को नहीं यार, हजम हो गया। देखो आप पहले ब्याह में भी जाते होगे और भी प्रोग्राम में जाते होगे, तो क्या फर्क देखने मिला है? बहुत सारा फर्क है। वो तो उसते खाने था ना यूं मतलब बारी बारी सा अपना महसूस हुआ है, इसके खाने तो नहीं हुआ, भाई के खाने तो नहीं हुआ इतना। हाँ, देसी खाना खाना चाहिए। मक्के की रोटी खाई? मक्के की रोटी खाई, बाजरे की खाई। अच्छा, मक्के की रोटी खाई कितने दिन हो गए थे? दिन नहीं, साल हो गए। साल हो गए? हाँ जी, कदे बुआ का खाई थी 5-10 साल पहले। आज मम्मा के खाई? हाँ, आज भी बुआ के खाई है। हाँ। तो भाई देख लो, मक्के की रोटी है जो पहले हमारे दादा ताऊ और जो खाया करते वे चीज़, क्योंकि आपने सुना हो गया कि बताया करते कि गेहूँ की रोटी तो जब मिला करती जब कोई घर में बटे हुआ आ जाया करता, कोई रिश्तेदार आ जाया करता, लेकिन भाई वो चीज़ जो हमारे दादा ताऊ और खाया करते वो चीज़ है जो बंद हो रही। एक बार बात कर रहे। राम राम जी, क्या नाम है? सुनील कुमार है। सुनील जी कौन से गांव से हो? लाइव नहीं होगी मेरा। नहीं, मेरा लाइव नहीं होगा ना फिर बात। हाँ जी। राम राम जी, क्या नाम है? मेरा नाम है जी सत्यवान, वैसे पप्पू प्रधान बोला गाँव में। अच्छा, कौन से गांव से हो? करोड़ा से, मनोज का अंकल हूँ जी मैं। अच्छा, मनोज के अंकल हो। तो सर आपने खा लिया खाना? हाँ जी, खाना खा लिया और आपने भी खा लिया जी? हमने तो बिल्कुल खा लिया। ते पहले ये काम करा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। धन्यवाद जी आपका, आप आए और हमारा भोजन ग्रहण कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी, मतलब अशोक जी इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी देसी चीज़ों पे, सारी चीज़ अपने खेत में उगावा है, कई साल तक लगातार मेहनत करने लग रहे हो, तो आपने तो मेहनत देखी भी होगी उनकी। हमने तो मेहनत देख के जी अचंभित है इसकी, जो दिन रात ये मेहनत अब भी कर रही है जी मेहनत। हाँ। तो बल्कि महाराज जी उतर के जी भाई ये तो कामयाब नहीं होगा, फिर इसका एक तजुर्बा था जी, आज जो हमने नहीं दिख रहा भाई कामयाब हो गया और इसकी मेहनत रंग ले आई है। मतलब एक टाइम पे था जब हमने शुरू में अशोक जी ने बात करी थी, बताया था अशोक जी ने कि एक टाइम पे तो मोटरसाइकिल में तेल गालने के भी पैसे न होया करते। बिल्कुल नहीं थे जी, अगर कम लोग आसी कराया करते। लोग से आम होकर करते जी, खुद सके परिवार के। अच्छा। मैं अंकल हूँ जिसका, हमने नहीं थी भाई, छोटा जिम्मेदार है, कोई पूंजीपति आदमी नहीं, और खाली खेत रह के भी मैं केक रखा है 4 साल जी, बिल्कुल दिहाड़ी भरे जी, तो आज कामयाबी जी हमने गर्व है जिस पे, पूरा परिवार से भी, पूरा गाँव से भी, गाँव करोड़ा में भाई कोई ऐसा जगह बनी आप जैसे आने लग रहे, तो हमने गर्व है जी, आज हमने बिल्कुल दिख रही है भाई ये कामयाबी ले गया। बिल्कुल भाई। आज तो नहीं कहते होंगे हमने बेरा था छोरा कुछ ना कुछ कराएगा। आज हमने सारा परिवार इकट्ठा था जी, सारा परिवार की औरतें जी, हमारे सारे रिश्तेदार हैं, सब ने हमने इसका धन्यवाद करे भाई। हमने आपका नाम तो हमने ये कहना पड़ेगा भाई, हम मनोज के चाचे यहाँ, तो इससे एक पहचान बनाई पूरा हरियाणा में, पूरा भारत में भी, एक ये जो जहर को ख़त्म करने का संदेश देने लग रहे जी, और आस्ता आस्ता जी हम सारे परिवार के भी थोड़े थोड़े इसकी सीख ले वहाँ और चालू कराएंगे, बहुत बढ़िया करिए। बिल्कुल भाई, वो क्या करना, जड़ो मत रीस करो। हाँ, रीस करो। तो भाई जड़ो ना रीस करो इस चीज़ की, क्योंकि अगर आप भी ये खाना अपनी रसोई में लेकर जाओगे तो आपका परिवार भी, बीमारियाँ तो और बहुत सारी चीज़ आता है बचा रहेगा। तो राम राम। राम राम। तो क्या नाम है? पाली है वे। करोड़ा तय हो? हाँ, मनोज का चाचा हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब जो खाना हम शादियाँ में खावे हैं और जो आड़े खाना बन रहा है, कितना फर्क है उसमें? गुणा अंतर है जी, बहुत ज़्यादा अंतर है उसमें इसमें। तो ब्याड़ा तो जहर है, ये तो शुद्ध देसी खाना था जमा है, अपनी घर की पैदा करा उसका खाना था सारा। हमारे बड़े बूढ़े नु क्या कर कि थोड़ा खा लो पर सुतरा खा लो, बढ़िया देसी खाओ, देसी लस्सी दूध बाजरे की रोटी कणक की रोटी अपना देसी बनाओ खाओ। और भाई आप भी कोशिश करो कि अपने घर में अपनी रसोई में जड़े ही हो सके तो जहर मुक्त है सारी चीज़ें अपनाओ, क्योंकि हम है ना पैदावार के चक्कर में है ना इतना सारा जहर डालना गए खेता में कि आने वाले टाइम में धरती तो जब बंजर होएगी, साथ के साथ में आप देखने भी लग रहे हो कि कितनी जिंदगी रहेगी है। हार्ट अटैक आ जाए है, बेरा ही नहीं पड़ता, तो 5 मिनट का नहीं बेरा कि इंसान उड़ा खड़ा था, 5 मिनट पीछे नहीं बेरा पट्टा भी गया होता है। राम राम जी।
राम राम जी। क्या नाम है? नसीब कुमार, आपके तो रमाणा गांव से हम। रमाणा से। हाँ। तो आप रमाणा से आज मतलब किसान हो, विजिट करना आए हो या पहले जुड़े हुए हो? नहीं, पहले ही जुड़े हुए हैं जी। अच्छा। हाँ जी। इनके वो लेकर जाया करो, सामान लेकर जाया करो। मैं भी करता हूँ जी, अब की बार दान कर रखी थी नेचुरल। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और यहीं से समूह में काम कर रहे हैं जी। हाँ चलो जी, अच्छी बात है अभी की, मतलब इन्हें देखकर और किसान भी बदलाव करना बिल्कुल लग जी। रहे हैं। जो आज का ये समारोह है, इसमें खाना और खेत है जो जहर मुक्त दिखाना ही था लोगों को, और इसी लाइन पे लगे हुए हैं जी। तो देखो ज़्यादा नहीं तो कुछ लोगों पे तो फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। बिल्कुल पड़ा जी। जब हमने शुरू किया तो मन के अंदर बहुत से सवाल और शंकाएं थी, लेकिन करने से मन के अंदर विश्वास बढ़ा और ये लगा कि ये बहुत आसान है। और अब हमको लगता है कि हर फसल हम कर सकते हैं, और जहर मुक्त इससे भी ज़्यादा होती है उत्पादन में, और ना कोई बेचने की समस्या, ना उगाने की। राम राम जी। राम जी। क्या नाम है? जय छात्र आप खड़े ताऊ जी? से छात्र से जी। छात्र से। हाँ तो जी आप क्या कहना चाहोगे? जी, मैं कहना चाहूँ जी, पहली बार तो जी आपका हरियाणा वाणी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि जो आपने पिछला इंटरव्यू लिया 2024 में लिया था, और ये इंटरव्यू देख के हमने देखा बेरा पटावा अशोक नेचुरल फार्म की था। तो जब हम इस पर आए हैं फार्म पर, देखा है मनोज से मिले, मनोज से मिलकर उन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में पूछा, भाई इसमें कितना फ़ायदा है कितना निष्कान है। इसने सारा बताया, बस निष्कान है कौन, फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। तो हम करोगे जुड़ोगे सच्चा जिलता करोगे तो मतलब पैदावार की तो कमी आवे को नहीं। तो अड़ा सीखा तो अपने शुरुआत कर दी जीप के साल तय, और 6.5 किले में शुरुआत करी है, जिसमें 1 किला में सब्जी करी है, 1 किला में हल्दी कराएंगे, 4.5 किले में गेहूँ उगाई है, सोना मोती भी है, बंसी भी है अपनी, और काली गेहूँ भी है जी, 300 भी है। मतलब आप खेती छोड़ के खेती बाड़ी करना लगे? हाँ, खेती बाड़ी करने लगे, खेती छोड़ गया, क्योंकि जितनी खेती करे करते मंडी में जाया करते बेचना है, बनी अपना बोली लाया करते, दे गानी पड़ा करती मजबूरी में, बगाया गानी पड़ा करती, उनका कोई रेट नहीं है, कोई बोली नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तो अपनी लैगे कणी जो पालक बेचा अपना रेट कराया, गोभी बेचा अपना रेट कराया, आलू करे अपना रेट करा, मतलब सीधा कस्टमर खेत में, खेत में तो सीधी उड़ा है। हाँ सीधी उड़ा है। हाँ, बीच में कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं जी, अपना खुद का मतलब फार्म डेवलप कर लग रहे हैं मनोज की, मतलब इसमें गाइडलाइंस में। ठीक है, और आपका भी धन्यवाद है जी, आपने वीडियो देखी, आपकी वीडियो देख कर यहाँ पर आए थे। चलो जी, अच्छी बात है ये भी। राम राम जी। क्या नाम है? रमेश। आप खड़े ताऊ जी? छात्र से आए जी भाई। दोनों साथ में हो? साथ में। अच्छा। तो एक बात बताओ, जैसे अब आप भी नेचुरल फार्मिंग करने लगे हो तो कितना मजा आवा है? बहुत आओ न्यू कहते बहुत सारे लोग मेहनत करनी पड़े, देखो मेहनत तो हर एक चीज़ के लिए करनी पड़े। या बिना मेहनत कौन सी चीज़ हो है, बिना मेहनत तो कुछ भी नहीं होता। उगाना भी यहाँ भी उगा रहे हो, वहाँ भी नहीं उगा, इसे तरीके अलग अलग हैं, और कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ है ना कि किसान कमाया करता, उसने कमा कर मंडी में देखा आ करता, चाहे किसी भी रेट लो फसल का रेट अगले लाया करते। लेकिन ईब है भाई, अपनी फसल सीधी आड़े ते ले जाएगा, खाना सीधा डायरेक्ट आड़े आओगा। ये तो बात है जी। देखो जो क्वालिटी दोगे नहीं आप, क्वालिटी देगा तो मतलब कस्टमर की मतलब कमी नहीं है। ठीक है, क्यों आज सारा अच्छा खाना चाहे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पैसा की दिक्कत उनके लिए जो अपना शरीर के प्रति सचेत नहीं है, क्योंकि जब अच्छा नहीं खाओ तो बीमारी अपने शरीर में इतनी है। मतलब हर गल इतने पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है। जब अच्छा खाओगे तो सारी बीमारियाँ से दूर रहेगा वो किसान। तो भाई अगर आपने भी बचना है बीमारियां तय, या फिर हमारे दादा ताऊ और की तरह लंबी उम्र जीनी है, तो आपने भी यह चीज़ शुरू करनी पड़ेगी। पैदावार के चक्कर में हम वह चीज़ जरूर करने लग रहे हैं कि भी ज़्यादा पैसे कमाओगे, पैदावार बढ़ा देंगे। और एक चीज़ और मैं आपने दिखा दूँ, बर्तन भी पित्तल और कांसी के दरे हैं। ये दरे भाई ये यूज कर रहे हैं बर्तन जो हमारे पहले बुजुर्ग यूज कराया करते, पित्तल और कांसी के। और इन खेतों में जब आप आओगे तो भाई वैसे जी लगेगा आड़े जो अपने पुरानी हवेलियाँ में शांति होया करे ना, मन ने सुकून में लिया करे, तो वह चीज़ आड़े खेता में आपने दिखाई देगी। और अशोक जी है जो वे हस्ती हैं जिनने भाई इतनी मेहनत करी है कई साल तक। मतलब बाइक में तेल गाड़ने के पैसे भी नहीं होया करते, लोगों ने मजाक भी उड़ाया। लेकिन आज है आप देखने लग रहे हो कि बड़ी बड़ी हस्ती आड़े पहुँचने लग रही है, देखने लग रही है। और खाना अगर आप खाओगे और बहुत सारे लोग आड़े लेकर भी जा है, तो आप भी ज़रूर बताइए जो आड़े तो लेकर जाने लग रहे हैं, जो सब्जी फल फ्रूट या फिर जो भी चीज़ अशोक जी उगावे हैं, तो वो ज़रूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा शेयर करियो। और भाई हमने अपनी पुराना ही चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। जय हिंद।